हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 50th 11th जुलाई को, उसमें एमनेस्टी स्कीम के लिए और डेट एक्सटेंड कर दी गई है। एमनेस्टी स्कीम मार्च में आई थी। उसमें उन्होंने कुछ रिटर्न्स और कुछ रेवोकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी डेट डिसाइड करी थी कि अगर आप 30th जून से पहले पहले रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो जो लेट लेट फीस है वो तो या तो वेव ऑफ हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। उसी को एक्सटेंड किया गया है। बट सब लोगों को ये लग रहा है कि जो रेवोकेशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है क्या, जिनका आज भी रेवोकेशन अगर हुआ है, आज भी कैंसिल हुआ है और वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं जो टाइम लिमिट सेक्शन 30 में दी गई है, तो उनके लिए भी ये एक्सटेंशन अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं। काउंसिल ने ये बोला है कि एमनेस्टी स्कीम जो उन्हें मार्च के नोटिफिकेशन द्वारा लाए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10 एंड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डीन विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, सिर्फ उनके लिए ही 31 अगस्त 2023 करी है। अगर हम रेवोकेशन की बात करें तो जिन जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022, और वो लोग रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30, उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर लेकर आए थे मार्च में कि वो 30 जून तक अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं और रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा। तो ये जो 30 जून है इसको आगे बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। तो ये जो टाइम है जिनका जिनके लिए 31 अगस्त कर दिया है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका कैंसिलेशन बिफोर 31 दिसंबर 2022 हुआ है। अगर हम असेसमेंट ऑर्डर की बात करें, डीन विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आया था 6/2023। ये भी मार्च में आया था। इसमें ये बताया था जिन जिन के लिए असेसमेंट ऑर्डर 20th February 2023 के पहले इशू हो चुके हैं और उन लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर लेकर आए हैं जिसमें उनको रिटर्न फाइल करने का बोला है 30th June 2023 के लिए। मतलब 30th जून के पहले आप सारी रिटर्न फाइल कर दें अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं पर्सन के लिए जो 30 जून का समय है वो 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। इसके अलावा जो GSTR 4 नॉन फाइलर्स हैं जिनमें जुलाई 2017 से लेके 21-22 तक रिटर्न फाइल की नहीं है, उनके लिए भी एमनेस्टी स्कीम आई थी कि आप अभी 30 जून तक फाइल कर दें GSTR 4। तो जो लेट फीस है, अगर आपका निल रिटर्न है तो वेव ऑफ हो जाएगी, बट अदर देन निल रिटर्न है तो जो लेट फीस है वो सिर्फ 250 रुपीज तक ही लगेगी। तो ये जो 30th जून का समय दिया गया था इसको उन्हें फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया कि अभी भी आपके पास समय, आप GSTR 4 फाइल कर सकते हैं आराम से। वैसे ही GSTR 9 के लिए भी आई थी एमनेस्टी स्कीम, नोटिफिकेशन 7/2023 द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप 30th जून से पहले पहले GSTR 9 17-18 से लेके 21-22 तक की फाइल कर देते हैं तो अगेन जो लेट फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसी को आगे बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। मतलब अभी भी आपके पास समय, अगर आपने GSTR 9 फाइल नहीं किए तो आप फाइल कर सकते हैं। रिस्पेक्टिवली GSTR 10 के लिए भी आया है। अगर आपने जो फाइनल रिटर्न है वो फाइल नहीं की है तो आपको 30 जून तक का समय दिया गया था थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 8/23। उसी को ही आगे बढ़ा के उनने 31 अगस्त कर दिया। तो कोई भी नए लोगों के लिए ये एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है। जो ऑलरेडी मार्च में लाई गई थी उसकी ही डेट को एक्सटेंड करा गया है। होप आपको ये काउंसिल का जो डिसीजन है वो समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।